जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 11 दिसंबर के दिन 11 दिसंबर के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओ माय गॉड, वर्गोस के लिए बॉटम की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ सॉर्ड की। कोई छलकपट हो रहा है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। आपका पार्टनर रिच हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, किसी रिच मैन ने आपको धोखा दिया है। अब वो व्यक्ति बर्डन में है, गिल्ट में है। मे बी वो व्यक्ति आपको अपने लव का कप दे रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अभी तक सिंगल हैं। आपने उसके धोखे के बाद किसी से मैरिज नहीं की है एंड आप जैसे उसकी गलतियों की सज़ा खुद को दे रहे हैं। इस बात का बर्डन इनके ऊपर हो सकता है। ओके, आप अभी तक आपका प्यार से भरोसा उठ गया है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी इनकी गलतियों की सज़ा आपको मिल रही है। इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, फिर है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 18, 5, 6 एंड ये कौन सा था, डबल था ये, 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 17 की एनर्जी आ गई है, तो ये तो भाई आ गई है स्टार की एनर्जी। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि या तो ये व्यक्ति आपसे सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, मतलब कि आप समझ जाइए 18+ फीलिंग थी, फिजिकली अट्रैक्ट थे, इस वजह से ये आपके साथ कनेक्ट हुए थे आके। मे बी इनकी वो सारी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाई, इस वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। इनको लगा यहाँ पे इनकी दाल नहीं गलेगी। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखे फिर आपको धोखा देके भाग गए, क्योंकि इनका मतलब पूरा हो गया एंड ये गायब हो गए। 17, 7, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि इन्होंने उस वक्त जब तक इनकी विशेस फुलफिल नहीं हुई थी तब तक इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि जैसे ये बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, ये बिल्कुल ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे प्रोमिसेस आपसे किए, ऐसा दिखावा करने की कोशिश की कि आप इनके साथ खुद को बिल्कुल सिक्योर फील करो। लेकिन जैसे ही इनकी डिज़ायर फुलफिल हो गई उसके बाद ये आपको छोड़ के भाग गए। यस, मून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको इनके इरादों की भनक लग गई थी एंड उस थर्ड पार्टी ने इनको आपकी तरफ से डिटैच कर लिया। एंड आपके पार्टनर जो हैं, देखिए यहाँ पे एक एनर्जी और भी आ रही है जिसमें यह है कि आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे मल्टीपल एनर्जी आ रही है। देखिए एक एनर्जी तो ये आई है कि जैसे किसी ने आपका एडवांटेज लिया, आपको छोड़ के भाग गया क्योंकि उसकी डिज़ायर फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा था जो जिसकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई थी। इसका रीज़न ये था कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भागना पड़ गया। ये कुछ गलत इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी में आए थे लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने जैसे इनकी ऐसी तैसी कर दी एंड इनको भागना पड़ गया। तीसरी कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पे कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपसे बहुत ज़्यादा दिली दिल में लव करता है। एंड ये भी पॉसिबल है कि वो या तो किसी के साथ मैरिड है या फिर कोई मदर फिगर है जिसने इनको मना किया कि आपकी तरफ नहीं आने को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ईगो शो करते रहे आपको, ऐसा दिखाते रहे जैसे मतलब मास्क लगा के आपके सामने आते रहे, ऐसा दिखावा किया कि इनको आपसे प्यार व्यार कुछ नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि ये अभी भी आपसे लव करते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ऐसा दिख रहा है कि आपको लव लाइफ में प्यार से ज़्यादा टकरार का सामना करना पड़ा है। मतलब आपके टकराव ज़्यादा हुए हैं, आपको फाइट ज़्यादा करनी पड़ी है। आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें, मतलब जहाँ प्यार आपकी ज़िंदगी में आता है इतनी लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर उस व्यक्ति को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं कि आपका यूनियन नहीं हो पाता है। 17 एंड 18, 35, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप तक पहुंचने में। मे बी आप स्टार सीड हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिवाइन हैं, आपके अंदर कुछ तो डिफरेंट है।
यस, यहाँ पर ईगो फाइट की एनर्जी है, जैसे आप लोगों के बीच में ईगो फाइट स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों के बीच में प्यार से ज़्यादा टकराव शुरू हो जाता है। तो ये किसी मदर फिगर की वजह से हो रहा हो सकता है, कोई आप ही की लाइफ में मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्यार एंटर नहीं कर पाता है। 18/5/23 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओके, हायरोफेंट की एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर में भी किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर इनकी सोसाइटी में ऐसी इमेज बनी हुई है कि ये चाह कर भी अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लियरिफाई। डेविल की एनर्जी, देखिए मैंने कहा था, तो ये वही एनर्जी। दो चीज़ें हैं, या तो लोग ऐसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपको सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई एंटिटी अटैच हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ तगड़ा, कोई डेविल है जो आप पे फ्लैट हो गया है, कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ मतलब अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से जो भी प्यार आपकी तरफ आता है वहाँ पे प्यार कम, फाइट ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी शादी भी किसी के साथ हो चुकी है तो वहाँ पे सिर्फ फाइट हुई है, वहाँ पे प्यार गायब हो गया, क्योंकि ये कोई डेविल है जो आपके साथ अटैच है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई मदर फिगर भी हो सकती है, या फिर ये कोई भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पैरों में आग लगी हुई है, मतलब इसको बिल्कुल जलने लगता है, इसको बड़ी चिढ़ होने लगती है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई एंटर हो जाता है। 17/15 कितना हुआ, 32/5 हायरोफेंट की एनर्जी है। इसी वजह से अभी तक आप सिंगल हैं, इसी वजह से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं। यस, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ अटैच कर दी है कि आपकी तरफ कोई भी आएगा वो आप छोड़ के भाग जाएगा। ओके, वो आपके साथ टिक नहीं पाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि जब भी आपकी लाइफ में प्यार आता है तो वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि वो अपने ही झमेले नहीं निपटा पाता है, तो आपकी तरफ कैसे आए। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी आपकी कुंडली में, आपकी डेस्टिनी में छेड़छाड़ की गई है कि अगर कोई आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा तो उसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। उसे 8/18 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, 7/17 दिख रहा है तो भी ये आपसे रेजोनेट होगी। हो सकता है कि आपको ऐसे नंबर दिखते रहते हैं, उसको ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है कि वो मतलब उसे रिग्रेट होगी उसने आपसे प्यार क्यों किया। यूनिवर्स इसको बताइए। हर्मिट की एनर्जी, यस, लेकिन आपके गुरुजी आपको बचाएंगे। यहाँ पे आपके गुरुजी आ चुके हैं। यहाँ पर 9/5/14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से देखिए हर माइनस पॉइंट में भी कुछ प्लस होता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि लंबे टाइम तक आप सेलिब्रेट हो सकते हैं, आपने सेलिब्रेसी का फॉलो किया है। ओके, एंड इस वजह से आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो चुके हैं, एंड इस वजह से आपको कोई गुरुजी मिल चुके हैं जो मिलना सबके बस की बात नहीं है। हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए। तो आपको कोई गुरुजी मिले हो सकते हैं जो आपको इन सारी मुसीबतों से निकालेंगे। ओके, ये डेविल की एनर्जी आ चुकी है। जब से आपको कोई गुरुजी मिले हैं या फिर आप खुद गुरु बन गए हैं, आप खुद टीचर बन गए हैं, आप लोगों को टीच करने लगे हैं, इस चीज़ को देख के इस डेविल को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। 15, 15, 30 एंड 47, ये कोई 47 ईयर का व्यक्ति हो सकता है। 47 का मतलब 11, 11 का मतलब जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि डेविल जो है वो नहीं चाहता था कि आप लोगों के सामने आए, आपका नेम फेम बढ़े, आप फेमस हो जाएं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो वो नहीं चाहता था वही कहीं ना कहीं आपके साथ हो गया है। ओके, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त आपको राइज करता देख के, आपको शाइन करता देख के बहुत चिढ़ रहा है, उसे बहुत मिर्ची लग रही है। सन ऑफ सॉर्ड, लेकिन ये सामने से आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता क्योंकि आपके गुरुजी आपके साथ हैं, या फिर अब आप खुद इतने ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं कि ये व्यक्ति आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। ये मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है जिसको आपने रिजेक्ट किया था। ओके, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। यस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते नहीं है कि अगर आपने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कुछ गंदी चीज़ आपके ऊपर कर देते हैं किसी के पास जाके, कि आप उनके नहीं हुए तो आप किसी के ना हो पाए। इस तरह की एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे आपने कहीं से मूव ऑन किया है। आप या तो डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपने किसी को छोड़ दिया है, किसी को रिजेक्ट किया है। लॉन्ग डिस्टेंस का व्यक्ति हो सकता है ये। ओके यूनिवर्स, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए।
एट ऑफ सॉर्ड, उसके बाद से जैसे आपको इन्होंने सोच लिया कि आप इनको छोड़ के क्या गए हैं, ये आपको खून के आंसू रुला देंगे, तो इस वजह से इन्होंने ये घटिया हरकत की है 8 6 14। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको ये लग रहा था कि अगर आपने इनको छोड़ दिया है तो आप झक मार के इनके पास वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी अथॉरिटी में हैं, आप लोग अपनी पावर में हैं, आप इनके पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल गया है, या तो इसी रीडिंग के थ्रू आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति कौन है जो आपके, यस, जो आना चाहता है, मतलब जो चाहता है कि आप नाक रगड़ो जाके उनके पास, आप माफ़ी मांगो, क्योंकि उन्होंने वो आपको इस लायक ही ना रखें कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्यार आ पाए, कभी आप किसी के साथ कनेक्ट हो पाओ। यस, लेकिन आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने जो भी आपको मिला है, जितना भी, उतने में आपने अपने आप को ग्रो कर लिया है, शाइन कर लिया है, जिसको देख के उनको बड़ी चिढ़ हो रही है। यस, ये देखिए आपकी ग्रोथ लगातार होती जा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप जम के हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपको पैसा मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, 7 5 12 12 9 21, तो जो आपके लिए सोचा गया था वो टेबल टर्न हो चुकी है। जो राइज, जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो आपको आपने सोची भी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, एंड ये देख करके इस डेविल को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। ओके, तो यूनिवर्स ये बताइए, ज़रा मैसेज दीजिए थोड़े से। कॉफ़ी कप में भी इनके साथ आप कभी कॉफ़ी डेट पे गए हों, मीटिंग, टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है तो आपके साथ फ्रेंडशिप ही बन जाए। पोकर फेस टॉक, टेकिंग ए चांस, रिस्क, ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, तो ये व्यक्ति गैम्बलर हो सकता है, जुआ खेलते हैं, ये रिस्क टेकर हो सकते हैं, ये कोशिश करने चाहते हैं आपके साथ कि कम से कम आप इनके साथ फ्रेंडशिप ही कर लो, कुछ नहीं है तो आप फ्रेंडशिप कर लो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आके फिर से आपकी लाइफ को झंड कर दें। तो इनसे बच के रहिएगा। जय माता दी।